दोस्तों नमस्कार। मैं सत्यपाल रत्ती आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ शेर व शायरी के प्लेटफॉर्म पर एक जानी पहचानी हस्ती को की इंट्रोडक्शन आपसे कराने के लिए, उनका तारुफ आपसे कराने के लिए। मोहतरमा बबल्स होरा सबा उनका तखल्लुस है। पिछले कई सालों से अपने कलाम लिखती आ रही हैं। सिंगापुर में रहाइश रखती हैं। उनकी पहली कलेक्शन आज से 7 साल पहले पब्लिश हुई थी। दूसरी कलेक्शन अभी प्रेस में है। उनका जो पहला संकलन कलेक्शन या एंथोलॉजी कुछ भी कह लीजिए, उसका टाइटल, उसका उन्वान है एहसास। और उसी किताब में से उनका एक कलाम सिलेक्ट करके मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। वो लिखती हैं, रक्स में कुछ ज़िंदगी भी यूं ही रहने दीजिए, दिल है रोशन, रोशनी भी यूं ही रहने दीजिए। अब आप देखिए कि इसमें जो मैसेज है वो पहले से ही उन्होंने कह दिया कि जो है सो है, उसको वैसा ही रहने दीजिए, तब्दीली करने की ज़रूरत नहीं है। और इस सारी नज़म में आपको यही थ्रेड, यही धागा हर मिसरे में मिलेगा। तो कहती हैं, रक्स में कुछ ज़िंदगी भी यूं ही रहने दीजिए, दिल है रोशन, रोशनी भी यूं ही रहने दीजिए। अब उर्दू शायरी में कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो सबकी समझ में आसानी से नहीं आते, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ उनका तर्जुमा करके थोड़ा इलस्ट्रेट करने के लिए, ताकि आम आदमी को समझ आ सके। तो इसमें सबसे पहला लफ्ज़ है रक्स। देखिए, दिए की लौ जब जलती है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ हलचल होती है, उसमें लचक सी हमेशा नज़र आती है, जैसे कोई नाच रहा हो, जैसे कोई झूम रहा हो। तो ये जो उसका झूमना, लौ का झूमना, और उसमें ज़िंदगी, उसमें जान होना, उसको रक्स कहते हैं। कहते हैं कि रक्स में कुछ ज़िंदगी भी यूं ही रहने दीजिए, दिल है रोशन, उसमें रोशनी होती है, लौ में रोशनी होती है, तो वो दिल है रोशन, रोशनी भी यूं ही रहने दीजिए, उसका लुत्फ़ उठाइए। अगला शेर है, कर लिया है अज़्म हमने, चाहे अब जो हो सो हो। कर लिया है अज़्म हमने, अब जो हो सो हो, चाहे अब जो हो सो हो, इश्क की ये बेखुदी भी यूं ही रहने दीजिए। फिर वही मैसेज है, रहने दीजिए। कर लिया है अज़्म, ये एक और लफ्ज़ है जो आसानी से समझ में नहीं आता। अज़्म का मतलब होता है इरादा, बिलीफ, डिसीशन, संकल्प। हमने कर लिया है अज़्म हमने, चाहे अब जो हो सो हो। इरादा कर लीजिए, होने दीजिए। इश्क की ये बेखुदी भी यूं ही रहने दीजिए। देखिए, बेखुदी, इश्क में बेखुदी तो बड़ी जानी पहचानी है। बेखुदी मतलब बेखबरी, होशो हवास ही नहीं है। अब जिसने इश्क किया है उसको होशो हवास कहाँ रहते हैं? तो कहते हैं कि इश्क की ये बेखुदी भी यूं ही रहने दीजिए, इसको छेड़िए मत, इसका मज़ा लेने दीजिए। अगला शेर है, ऐसा लगता है सनम अब हो गया है रूबरू। ऐसा लगता है अब सनम हो गया है रूबरू, दिल की ये दुनिया सजी भी यूं ही रहने दीजिए। मैं थोड़ा इलस्ट्रेट करता हूँ। ऐसा लगता है कि सनम, अब सनम जो है बहुत सुनते हैं, सनम महबूब भी है, महबूबा भी है, दोस्त भी है, यार भी है।
दिलवर भी है और भगवान भी है, अल्लाह भी है। तो कहता है ऐसा लगता है सनम अब हो गया है रूबरू, अब सामने आ गया है, रूबरू एक हमारे सामने आ गया है, एक माहौल सा बन गया है। वो कहता है कि दिल की ये दुनिया सजी भी यूं ही रहने दीजिए। अब महबूब आएगा तो दिल में तो फूल खिलेंगे, तो दिल की ये दुनिया सजी यूं ही रहने दीजिए, इसमें छेड़िए मत, इसमें चेंज मत करिएगा, मज़ा लेने दीजिए उस माहौल का। आगे लिखती हैं, मानती हूँ मैं कि मैंने टूट कर चाहा उसे। ये देखिए, ये टूट कर चाहा, टूट कर चाहना मतलब ये है कि अंदर अंदर से इतनी गहराई से कुछ लोग कहते हैं कि टूट कर चाहा उसे, जैसे कि कोई जुल्म तो नहीं कहते लेकिन उसको जैसे कोई गुनाह कर दिया हो। मानती हूँ कि मैंने टूट कर चाहा उसे, मैं मानती हूँ कि शायद मैंने कोई गुनाह कर दिया है उसको चाह कर। लज़्ज़ते मुजरमी भी यूं ही रहने दीजिए, लज़्ज़ते मुजरमी भी यूं ही रहने दीजिए। लज़्ज़त का मज़ा का मानी होता है मज़ा, और मुजरमी गुनाह, कि अगर मैंने उससे मोहब्बत करके कुछ गुनाह किया है तो उस गुनाह का जो मज़ा है उसे भी अब यूं ही रहने दीजिए। इसे कहते हैं एक्सेप्टेंस। आगे लिखती हैं मोहतरमा बबल सोरा सबा, क्या करूं पिंदारे उल्फत को बयां मैं आपसे, क्या करूं पिंदारे उल्फत को बयां मैं आपसे, मेरे लब पर खामोशी भी यूं ही रहने दीजिए। पिंदारे उल्फत तो आप जानते हैं, प्यार, मोहब्बत, अफेक्शन, लव। और पिंदार का मतलब होता है प्राइड ऑफ लव, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव, द प्राइड ऑफ लव, प्यार का अभिमान, गर्व, हिंदी का लफ्ज़ है गर्व। क्या करूं पिंदार उल्फत को बयां मैं आपसे, कि मोहब्बत, महबूब से मोहब्बत करने का जो गर्व जो मेरे अंदर है, जो पिंदार मेरे अंदर है, मैं उसको आपको कैसे बयां करूं, बयां नहीं हो सकता। इसलिए मेरे लब पर खामोशी को यूं ही रहने दीजिए, मुझे खामोशी रहने दीजिए। और देखिए गज़ल का आखिरी शेर जो है ना, वो ये है, कहती है कि राब्ता उसकी महक से हो गया है बादे सबा, राब्ता उसकी महक से हो गया बादे सबा, खुशबुए उम्मीद को भी यूं ही रहने दीजिए। सारी जान जो है ना इस शेर में है, इस नज़्म की सारी जान जो है वो इस शेर में है। अब राब्ता का मतलब जो है बड़ा मिस्टीरियस है, कितने मतलब निकल सकते हैं, लेकिन ये समझिए कि राब्ता उसकी महक से हो गया बादे सबा, बादे सबा द मॉर्निंग ब्रीज, और ये सबा जो इनका तखल्लुस है उसको भी मॉर्निंग ब्रीज ही कहते हैं। सो राब्ता उसकी महक से हो गया है बादे सबा, कि मॉर्निंग ब्रीज में जो उसकी फ्रेगरेंस है वो उसमें भर गई है, समा गई है, उससे कनेक्ट हो गई है। तो समा जाना, राब्ता किसी चीज़ में समा जाना, लेकिन राब्ता का मतलब कुछ और भी हो सकता है। देखिए ये मैं लिखा है, कतील सफ़ाई साहब ने एक शेर लिखा था, राब्ता लाख सही काफ़िला सलार के साथ, राब्ता लाख सही काफ़िला सलार के साथ, हमको चलना है मगर वक्त की रफ्तार के साथ।
ये शेर मैं पढ़ रहा हूँ सिर्फ आपको राब्ता लफ्ज़ का मतलब समझाने के लिए। वहाँ ये लिखता है काफ़िला सलार, मतलब ये है कि जो लीडर है काफ़िले का, रेजिमेंट का जो लीडर है, राब्ता लाख से ही, चाहे कितना भी आप कहो कि हमने लीडर के कहने पे चलना है, जो वो कहेगा हम वही करेंगे, लेकिन कहता है हमको चलना है मगर वक्त की रफ्तार के साथ। कितनी गहराई है इन ख़यालों में। तो यही बबल्स होरा कहती हैं, राब्ता उसकी महक से हो गया बाद सबा। महबूब भगवान खुदा उसकी महक से, उसकी महक है जो मॉर्निंग ब्रीज में समा गई है, उसमें भर गई है, समा गई है, उसमें गुम हो गई है। और फिर कहता है समा गई है, खुशबुए उम्मीदगी भी यूं ही रहने दीजिए। जो होप है, उसकी किरण, खुशबुए उम्मीदगी, जो होप की जो खुशबू है, उसको भी ऐसे ही रहने दीजिए, उसका मज़ा लेने दीजिए। फिर से पढ़ता हूँ, राब्ता उसकी महक से हो गया बाद सबा, राब्ता उसकी महक से हो गया बाद सबा, खुशबुए उम्मीदगी भी यूं ही रहने दीजिए। तो मतलब ये है, मैसेज ये है कि जो है सो है, उसको वैसे ही रहने दीजिए। और देखिए शायर ने ज़िंदगी के कितने पहलुओं को टच करके वही कहा है, एन्जॉय कीजिए, उसको छेड़ने की कोशिश मत कीजिए, उसमें परिवर्तन लाने की चेष्टा मत कीजिएगा, जो है सो है उसे वैसे ही रहने दीजिए। उम्मीद है आपको ये गज़ल पसंद आई होगी। अगली बार एक नई गज़ल से फिर आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।